जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाई और बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनके वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन भाई बहनों, छोटे बच्चों और माताओं पिताओं का जन्म दिवस हो उन्हें उनके जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि सदन कसाई ने कैसे अपना कारोबार छोड़ के कन्हैया जी की भक्ति में रम गए। उनकी मात्र एक छोटी सी लीला किस तरह से सदन कसाई को एक धार्मिक प्रवृत्ति का बना दिया। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाराज जी की जय। सदन कसाई रोज मांस काटा करते थे। काटने के बाद अपने तराजू में रखते थे और तराजू का जो सिल बाट रहता था वह बाट पे उन्होंने जब भी बाट रखते थे और मांस को काटते थे, काट के तराजू में रखते थे और गुनगुनाते रहते थे। अपना वही काम उनका था कि मांस काटते थे, बेचते थे। एक दिन सदन कसाई के दुकान के सामने से एक महर्षि जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सदन कसाई अपने तराजू में शालिग्राम भगवान को बाट बना के रखा हुआ था। जब उन्होंने देखा तो बोला, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? बोले, क्या हुआ ब्राह्मण? बोले कि यह जो तुमने रखा हुआ है अपना बाट बना के, वह बाट नहीं, वह शालिग्राम पत्थर है। यह तो स्वयं इसमें कृष्ण जी वास करते हैं। यह कह करके उन्होंने उस शालिग्राम के पत्थर को उठाया, अनेकों नदियों में स्नान करवाया, अच्छे से ध्यान करा, पूजा किया, उनका अभिषेक कराया, उन्हें पुष्प अर्पित किया और फल चढ़ा के उनका भोग लगा के अपनी मंदिर में रख दिया और पूजा पाठ चालू कर दिया। रात्रि स्वप्न में कान्हा जी आए। बोले, ऐ महर्षि, यह तुमने क्या किया? बोले, स्वामी, सदन कसाई आपको बड़ी ही नरकता में रखता था, आपको अशुद्ध कर दिया है, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ करिएगा प्रभु, मैं वहाँ पे देर से पहुँचा, आपकी इतनी दुर्गत हुई। बोले, नहीं ऐ महर्षि, तुम मुझको ले जाके फिर सदन कसाई को दे दो। बोले, ऐसा क्यों प्रभु? वहाँ तो रोज मांस मच्छी करते रहते हैं, रोज आप अपवित्र होते। कहते नहीं, सदन कसाई जब मुझे तराजू में रखते हैं ना, तो वो जब लुढ़कता हूँ मैं कभी इधर कभी उधर और वो मीठे मीठे भजन करते रहते हैं, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहा जाता है कि ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रभु भी किसी इंसान को यह नहीं देखता कि वह क्या कर रहा है, वह उनके प्रेम को देखता है। सदन कसाई तराजू में रखते थे शालिग्राम जी को और सब जब मांस का भाव ज़्यादा बढ़े तो शालिग्राम जी ऊपर, कम हो तो नीचे, और वो मीठे मीठे भजन गाता रहता था, अपने भजन करते रहता था। यह कान्हा जी को बड़ा ही सुंदर लगा। जब यह स्वप्न आया, बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं वही करूँगा। महर्षि सुबह उठते हैं, शालिग्राम जी को लेते हैं, लेके जाते हैं, सदन कसाई को दे देते हैं। कहते हैं, सदन कसाई, यह आप रखिए। कह रहे, अरे प्रभु, आप हमें क्यों दे रहे हैं ब्राह्मण? क्योंकि हम तो बहुत नरकता में काम करते हैं। कह रहे, नहीं, मुझे यह स्वप्न आया कि मुझे सदन कसाई के यहाँ कान्हा जी ने स्वप्न दिया। जब यह बात सदन कसाई ने सुना तो उसको आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान को लोग देखने के लिए तरसते हैं, वह इंसान आज मुझे इनके स्वप्न में आके कहते हैं कि मुझे उनके घर छोड़ के आओ। कहते हैं, हे प्रभु, आज तक आप मेरे पास आए, लेकिन अब मैं आपको ढूंढूंगा प्रभु, जो भी होगा, जैसे होगा मैं करूंगा, मेरे से जो होगा, अब मैं आपको देखना चाहता हूँ। यह उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया और सदन कसाई ने अपने सारे कारोबार को, मांस मच्छी का जो काम धंधा चलता था, वह सब छोड़ दिया उन्होंने और निकल गए अपनी तीर्थ यात्रा में। जगन्नाथ जी की यात्रा जा रही थी, उनके साथ साथ जाते थे तो जो लोग उनके साथ आते थे, अरे ये तो सदन कसाई है, अरे ये तो सदन कसाई है, ऐसा कह करके उनको अपने से अलग कर दिया करते थे। सदन कसाई कहाँ जाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था।
फिर कहीं जाते थे किन्हीं ब्राह्मणों के बीच में तो अरे यह कौन है, अरे ये तो सदन कसाई है, ये तो सदन कसाई है। उनका नाम बहुत प्रचलित हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कोई अपने गोले में नहीं रखता था। और सदन कसाई बोले कि कोई बात नहीं प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भूखे प्यासे सदन कसाई चले जाते हैं, तड़पते बिलखते जाते हैं। सदन कसाई जी जब जाते हैं तो जाते जाते आगे एक महिला रहती है जो बहुत ही सुंदर रहती है, अत्यधिक प्रोत्साहित करने वाली महिला रहती है। उस महिला ने जब सदन कसाई को देखा तो उसके मन में एक अलग भाव आ गया, वह उनको मन ही मन अपना पति मानने लगी। सदन कसाई जी वहाँ पे थे, उन्होंने कुछ ऐसी प्रोत्साहन भी कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि इशारा बस किया कि मुझे सुबह जाना है। सदन कसाई की इस बात को सोच के उस औरत को ये लगा कि सदन कसाई कह रहे हैं कि आप अपने पति को मार के आओ। जब वह अपने पति को मार के आती है तो सदन कसाई के पास आती, कहती अब तो मैंने अपने पति को मार दिया है, अब आप मुझे स्वीकार करिए। सदन कसाई कहते हैं मेरा ये तात्पर्य नहीं था, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। बोली आपके कहने पे मैंने अपने संसार में आग लगा दिया और अभी आप भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह बात लोगों में फैल जाती है। फिर लोगों ने उनको सजा देने के लिए कहा, उन्होंने बोला कि आपको जो भी सजा देनी है दे दीजिए, पर मेरा मृत्यु दंड मुझे मत दीजिए, क्योंकि एक बार मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को जो सही लगे मुझे मृत्यु दंड भी दे दीजिएगा। यह बात सुन के सब लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपको प्राण दान देते हैं, लेकिन जिन हाथों से आपने इशारा किया उन हाथों को काट दिया जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके उनके दोनों हाथ काट दिया जाता है। वह बहुत खुश होते हैं, कहते हैं शायद इसमें भी कोई लीला है प्रभु की, क्योंकि जगन्नाथ जी का भी दोनों हाथ नहीं है। वह कहते हैं कि आज तो जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं है और मेरा भी हाथ नहीं है। वह खुशी खुशी आगे बढ़ने लगते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो जगन्नाथ जी में कुल्हड़ों में खीर का भोग लगता है। वह आगे जाते हैं, भूखे प्यासे तड़पते बिलखते जब आगे पहुंचते हैं तो जगन्नाथ जी की जब पूजा अर्चना होती तो वह अपने सेवकों से कहते हैं कि मेरा एक भक्त आ रहा है, उस भक्त को डोली और कहार से लेके आओ। यह बात पूरी जगन्नाथपुरी में ऐलान कर दिया जाता है कि एक भक्त आ रहा है, उसके लिए जगन्नाथ जी रथ भेज रहे हैं। ऐसे तो सब कोई कहता था कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन जब जाते थे तो बोले नहीं आप नहीं हैं। यह चीज़ सदन कसाई भी सोच के बड़े खुश हुए कि आज इस जगन्नाथपुरी में मुझे मेरे जगन्नाथ प्रभु के अलावा उस भक्त के भी दर्शन होंगे जिसके लिए स्वयं जगन्नाथ जी पालकी भेज रखे हैं। यह चीज सोच के वह मन ही मन बहुत खुश होते हैं। आते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु यह ऐसी क्या लीला है। फिर जाते हैं, कहते नहीं ऐसे कोई भी नहीं है। फिर कहते हैं कि प्रभु आप उनका कुछ हमें चिन्ह बताइए, किसकी वजह से कि हम उनको पहचान सके। फिर सब लोग जाते हैं, सदन कसाई को कहते हैं कि आप यह चीज़ देख करके सदन कसाई की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगते हैं। जब वह कहते हैं नहीं मैं इतनी पास आया हूँ तो मैं थोड़ी दूर और जाऊँगा तो मैं अपने पैरों से चल के जाऊँगा। यह चीज़ का भाव देख करके जगन्नाथ जी इतने खुश होते हैं, बांके बिहारी इतने खुश होते हैं कि हाय मेरे भक्त कैसे कैसे हैं। वह आगे जाते हैं और जाके जब प्रभु के साक्षात दर्शन देखते हैं, उनकी प्रतिमा के सामने आते हैं, तब वो शीश झुका के और प्रणाम करते हैं तो उनकी आंखें ललित हो जाती हैं। तो एक पल के लिए उनको मन में गिल्ट हुआ कि अगर आज मेरे दोनों हाथ होते ना तो मैं दोनों हाथों को उठा करके तब मैं अपना नमस्कार करता जगन्नाथ जी को। जब यह प्रतीक्षा यह बात उनके मन में आती है उतने में तो जगन्नाथ जी कमाल करते हैं, अपनी दोनों भुजाएं आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनकी जो भोग लगती है ना वो पीछे लगता है, उनसे थोड़ी दूर में भोग लगाया जाता है कुल्हड़ करके।
तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं कि अपनी भुजाएं आगे बढ़ा करके वो भोगों का ग्रहण करते हैं। इतना उसके शिदन कसाई के मन में आते ही जगन्नाथ जी ने अपनी दोनों भुजाएं आगे बढ़ा दी और वह दोनों हाथ उनको दे दिया। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय।